भगवान शिव की पहली पत्नी सती थी, जो राजा दक्ष की पुत्री थी। सती शिव से अत्यंत प्रेम करती थी, लेकिन उनके पिता दक्ष को यह विवाह स्वीकार नहीं था। एक बार दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और उसमें शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब सती बिना बुलाए वहां पहुंची तो उनके पिता ने शिव का अपमान किया। ये देखकर सती अत्यंत दुखी हुई और योग अग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया। जब माता सती ने योग अग्नि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए, तब भगवान शिव अत्यंत क्रोधित और व्याकुल हो उठे। सती उनके लिए केवल पत्नी ही नहीं, बल्कि उनका प्रेम, उनकी अर्धांगिनी, उनकी आत्मा थी। उनका जाना शिव के लिए असहनीय था। भगवान शिव को जब सती के आत्मदाह का समाचार मिला तो वे गहरे शोक में डूब गए। वे योगेश्वर थे, संपूर्ण ब्रह्मांड के ज्ञाता थे, लेकिन सती के बिना वे स्वयं को अधूरा महसूस कर रहे थे। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे और उनका हृदय वेदना से भर गया। धीरे धीरे शोक ने क्रोध का रूप ले लिया। शिव का धैर्य टूट गया और वे विनाशक रूप धारण कर लिए। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा, पर्वत हिलने लगे, समुद्र उफान मारने लगा और समस्त देवता भयभीत हो गए। अपने क्रोध के वशीभूत होकर भगवान शिव ने अपनी जटा से एक ज्वलंत केश खींचा और पृथ्वी पर पटक दिया। उसी क्षण वहां से एक महाबली महायोद्धा प्रकट हुआ। वीरभद्र यह शिव का ही अंश था, जो केवल विध्वंस के लिए उत्पन्न हुआ था। इसके साथ ही माता सती के सम्मान की रक्षा के लिए माता भद्रकाली का प्राकट्य हुआ। ये शक्ति का रौद्र रूप थी, जो अन्याय का संहार करने आई थी। शिव ने वीरभद्र और भद्रकाली को आदेश दिया, जाओ और दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दो। वीरभद्र ने अपने क्रोध से समस्त यज्ञशाला को तहस नहस कर दिया। देवता और ऋषि मुनि डर के मारे इधर उधर भागने लगे। वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया और उसकी गर्दन काट दी। यज्ञ की अग्नि बुझ गई, चारों ओर अंधकार छा गया। इस विध्वंस से पूरा संसार हिल गया। देवता शिव के पास गए और उनसे विनती करने लगे कि वे अपने क्रोध को शांत करें। शिव का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने दक्ष को जीवन दान दिया, लेकिन उसे एक बकरे का सिर देकर पुनः जीवित किया। शिव का क्रोध शांत हो गया, लेकिन उनका शोक कम नहीं हुआ। वे सती के निर्जीव शरीर को लेकर आकाश में घूमने लगे। वे इतने दुखी थे कि वे कुछ भी नहीं सोच पा रहे थे, बस अपनी सती को हृदय से लगाए हुए इधर उधर भटक रहे थे। भगवान विष्णु ने देखा कि यदि शिव यूं ही सती के शरीर को लेकर विचरण करते रहे तो ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। ये शक्तिपीठ आज भी श्रद्धा और भक्ति के केंद्र हैं। सती के वियोग में शिव हिमालय चले गए और ध्यान में लीन हो गए। वे पूरी तरह संसार से विमुख हो गए और वर्षों तक समाधि में रहे। इसी बीच सती ने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब पार्वती बड़ी हुई तो उन्होंने शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने घने जंगलों में जाकर तपस्या शुरू कर दी। वे दिन रात शिव का ध्यान करती, केवल सूखे पत्तों और हवा पर जीवन यापन करती। उनकी कठोर तपस्या देखकर ऋषि मुनि भी चकित हो गए। इधर देवताओं को ज्ञात था कि केवल शिव और पार्वती के मिलन से ही संसार में संतुलन बना रह सकता है और महिषासुर जैसे दुष्टों का अंत हो सकता है। इसलिए वे शिव से अनुरोध करने लगे कि वे पार्वती की तपस्या को स्वीकार करें। लेकिन शिव अब भी अपने वैराग्य में मग्न थे। देवताओं ने शिव को जगाने के लिए प्रेम के देवता कामदेव को भेजा। उन्होंने शिव पर प्रेम बाण चलाया, जिससे शिव की साधना भंग हो गई। लेकिन यह देखकर शिव क्रोधित हो गए और अपनी तीसरी आंख खोल दी। अग्नि की ज्वाला से कामदेव भस्म हो गए। परंतु जब शिव ने अपनी योग दृष्टि से पार्वती की तपस्या देखी तो वे प्रभावित हुए। उन्होंने स्वयं पार्वती के पास जाकर परीक्षा लेने के लिए एक साधु का रूप धारण किया। साधु बनकर उन्होंने पार्वती से पूछा, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही? पार्वती ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को अपना पति बनाना चाहती हूँ। साधु रूपी शिव ने कहा, शिव तो अघोरी हैं, वे सांसारिक सुखों से परे हैं, वे साधारण गृहस्थ जीवन नहीं जी सकते। तुम किसी और से विवाह क्यों नहीं कर लेती? पार्वती ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैंने जन्मों तक शिव को चाहा है, मेरे लिए उनसे बढ़कर कोई नहीं। यदि वे मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवन भर कुंवारी रहूंगी। शिव पार्वती की निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने पार्वती को स्वीकार किया और विवाह का वचन दिया। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह देवताओं और ऋषि मुनियों की उपस्थिति में धूमधाम से हुआ। शिव बारात लेकर आए तो उनकी बारात अनोखी थी। भूत, प्रेत, पिशाच और योगी उनकी बारात में थे। लेकिन पार्वती ने भी अपनी माता के कहने पर
शिव को सुंदर वर के रूप में स्वीकार किया। उनके मिलन से संसार में सुख शांति आई और अंततः राक्षसों का नाश के लिए भगवान कार्तिकेय और महादेव के अन्य रूपों का प्राकट्य हुआ। भगवान शिव की यह कथा प्रेम, त्याग और शक्ति का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि प्रेम में समर्पण और धैर्य का कितना महत्व है। साथ ही यह दर्शाती है कि क्रोध का नियंत्रण कितना आवश्यक है और ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखना ही परम कर्तव्य है। शिव और पार्वती की कहानी हमें सच्चे प्रेम, निष्ठा और समर्पण की महत्ता सिखाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रेम से बोले हर हर महादेव।